नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने बात करी थी राज्य के सॉर्टा के संबंध में। इससे पहले जो तुलसीदास जी वाला चैप्टर था उसमें जो मैंने प्रश्नोत्तर बताए थे, आपको प्रश्न बताए थे, उनके आंसर जो है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये चैप्टर पूरा होने के जस्ट बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी पूरे पाठ की। पहला प्रश्न अपना था मूड परे भव कूप। पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? इसमें मैंने आपको एक दोहा बताया था, कौन सा? काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह शक्ति दुख रूक ते किमी जानई रघुपति ही मूड परे भव कूप। तो मूड परे भव कूप से कवि का क्या तात्पर्य है? सीधा लिख देता हूं मैं। उपयुक्त पंक्ति से कवि का तात्पर्य है कि जो मनुष्य काम क्रोध अहंकार लालच में डूबकर घर के प्रति अधिक लगाव रखता है, ऐसे मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है और वह मनुष्य संसार रूपी कुएं में भटकता रहता है। अर्थात ऐसे मनुष्य का मोक्ष नहीं होता है। ध्यान रखना, मूड परे भव कूप, यानी कि मूर्ख मनुष्य, ऐसा मूर्ख मनुष्य संसार रूपी गहरे कुएं में गिर जाता है। कैसा मूर्ख मनुष्य? जो इन काम क्रोध आदि लक्षणों से युक्त रहता है और ऐसे मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए वह संसार रूपी गहरे कुएं में भटकता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो इसी से संबंधित, इसके अंतर्गत था मैंने कि दुख के कवि के अनुसार मनुष्य के दुख के कौन कौन से कारण थे। अनुसार मनुष्य के दुख के कौन कौन से रूप हैं? तो वही कौन कौन से मैंने आपको बताए थे। 5 आपको याद रखने हैं। कवि के अनुसार काम वासना, क्रोध, अहंकार, लालच में डूबना तथा
घर के प्रति लगाव मनुष्य के दुख के रूप है। ध्यान रखना, यानी कि कवि के अनुसार तो ये मनुष्य के दुख के रूप में है, लेकिन ये मनुष्य के अपने क्या है, सांसारिक सुख है। ध्यान रखना, यानी कि कवि के अनुसार तो ये मनुष्य के दुख के प्रकार है, जबकि मनुष्य के अपने ये कैसे क्या है, सांसारिक सुख है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, परमार्थ ही सुजान से कवि का क्या तात्पर्य है। परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई के लिए, यानी कि परमारथी सुजान क्या, कवि के अनुसार मनुष्य के शरीर के समस्त अंगों का निर्माण परमात्मा ने दूसरों की भलाई करने के लिए किया है। जैसे अच्छे वचन बोलने के लिए जीभ, अच्छे वचन सुनने के लिए कान तथा कल्याण कामना से युक्त अच्छे वचन धारण करने के लिए परमात्मा ने किसका निर्माण किया है, मन का निर्माण किया है या बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कौन सा, नाव व वीणा के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। नाव व वीणा के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। कौन सा दुआ था भाई, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मनुष्य दिखने में एक जैसा होता है तो वो एक जैसा, लेकिन अलग अलग लोगों के संपर्क में आने से वह अलग अलग बन जाता है। यदि वह अच्छे लोगों के संपर्क में आता है तो वह अच्छा बन जाता है, और यदि वह बुरे लोगों के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, बुरा बन जाता है। नाव व वीणा के माध्यम से कवि ने संदेश दिया कि मनुष्य या सभी मनुष्य एक जैसे ही होते हैं। वे तो अच्छे व्यक्ति के
संपर्क में आने पर अच्छे व बुरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर बुरे बनते हैं। अंतिम में लाव कृति रसी लो बिलो कई लोई। इसके बाद नेक्स्ट जो था ना क्वेश्चन, वो था 5वां क्वेश्चन, देखते हैं। क्या था 5वां क्वेश्चन? गंगा की पवित्रता और सज्जन व्यक्ति का साथ। सर बहुत सिंपल है, हालांकि इसका आंसर लिखने का आवश्यकता नहीं, इसीलिए बता देता हूं, ध्यान रखना। गंगा नदी की पवित्रता और सज्जन व्यक्ति का साथ सरलता से कैसे प्राप्त होता है? तो क्या बताया था कवि ने कि गंगा नदी की पवित्रता और सज्जन व्यक्ति का साथ भगवान श्री राम की कृपा से ही सरलता से प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि कोयल किस ऋतु में मौन रहती है? किस ऋतु में मौन रहती है भाई? आपने देख लिया होगा, कोयल वर्षा ऋतु के समय मौन रहती है। मौन रहने का क्या कारण है? कि चारों ओर मेंढक टर्रा रहे होते हैं, मेंढक बोल रहे होते हैं, इसलिए कोयल की वाणी सुनने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वह मौन रहती है। और कोयल के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? ये बात ध्यान रखना कि कोयल के माध्यम से कवि ने जो संदेश दिया है, उस संदेश के बारे में आपको बता रहा हूं कि कवि ने ये संदेश दिया है कि, कौन सा प्रश्न है? 6ठा प्रश्न है ना। कोयल के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया भाई? संदेश दिया है कि प्रतिकूल वक्त में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य का भी मौन रहना श्रेयस्कर है, क्योंकि ऐसे समय में उसकी वाणी कोई नहीं सुनता है। ध्यान रखना, प्रतिकूल वक्त में मनुष्य को मौन रहने का संदेश दिया है कवि ने, या मूर्खों के बीच में उसे मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसकी वाणी को सुनने वाला कोई नहीं है। अब एक प्रश्न अंतिम अपन बात करते हैं, बुरे समय में मनुष्य के मित्र। हालांकि आ रखा है 2018 में, एक बार प्रश्न देख लेना। बुरे समय में मनुष्य के मित्र कौन कौन है? अंतिम दोहा जो था उसमें मैंने आपको बताया था बुरे समय में मनुष्य के मित्र कौन कौन है भाई? बुरे समय में मनुष्य के मित्र कौन कौन है? ये दोहा था, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। क्या था? तुलसी असमय के सखा, बुरे समय के मित्र कौन कौन से हैं? कवि के अनुसार मनुष्य के बुरे समय के मित्र, तुलसी असमय के सखा, धीरज मतलब धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस,
भरोसा है। देखो, कवि के अनुसार मनुष्य के बुरे समय के मित्र धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साथ, सत्यव्रत और परमात्मा पर भरोसा है। ध्यान रखना, कितने सात याद रखना, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा पर भरोसा, ये मनुष्य के बुरे समय के मित्र है। इसके अलावा जो बड़े प्रश्न हैं उनको अपन देखेंगे बाद में। तो आज मैंने पिछला जो अपने वीडियो बनाया था, जो आपके सामने आया था तुलसीदास के प्रश्नों से संबंधित, उनके ये सारे के सारे आंसर है। ध्यान रखना, अच्छे से देखना और वापस कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन करना है।